औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मुहर्रम पे। मुहर्रम में एक बहुत बड़ा सानिहा, एक बहुत बड़ा वाक़या जो शहादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके दीगर जो ख़ानदान के अफराद थे उनकी बहुत बड़ी कामयाबी, उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी, उनकी बहुत बड़ा एहसान इस उम्मत पे, वो हमें उनकी याद दिलाता है। बात को मुख्तसर करूँगा कि मुहर्रम हो या रबीउल अव्वल का महीना हो, यानी मिलादुन नबी को हम सेलिब्रेट करते हैं। मुहर्रम अल हराम को मुख्तलिफ़ अंदाज में मुसलमान जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। दूध की सबीलें लगाई जाती हैं, पानी की सबीलें लगाई जाती हैं, अज़ादारी होती है, नवाखानी होती है, हमारी मसाजिद में तकारीब होती हैं, महफ़िल नात होती हैं, कुर्रा हज़रात जो हैं वो कुरान पाक की तिलावत का शर्फ़ हासिल करते हैं। मुख्तलिफ़ अंदाज में हम जो है वो इस तकारीब को सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम बात करें मुहर्रम अल हराम की, तो इसमें हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत है, जिसका हम तज़किरा करते हैं, जिसको हम बयान करते हैं, लेकिन ये दिन गुज़ारने के बाद, ये अशरा गुज़ारने के बाद कभी भी हमने अपना मुहासबा नहीं किया कि हमने इस अशरा में, इस मुहर्रम अल हराम में, इस दी गई कुर्बानी के बाद, इस शहादत के बाद, हज़रत इमाम हुसैन की इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद हमने क्या सीखा। यानी हम अपना मुहासबा जो है वो नहीं करते। वाक़या करबला से बहुत ज़रूरी है कि मकसद करबला जो है उसकी तरफ आया जाए। ये फ़लसफ़ा क्या था, ये डॉक्ट्राइन क्या था, ये थ्योरी क्या थी, इसके पीछे मकासद क्या थे। तो जिस हस्ती को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात मुबारका के अंदर जन्नत का सर्टिफिकेट दे गए हों और जन्नत के नौजवानों के सरदार आपको बना गए हों, उनके लिए तो बहुत आसान था कि वो यजीद की बैत करते और मदीना के अंदर जाके तो अपनी बाकी ज़िंदगी जो है खुशो खुरम वो गुजारते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये हम अगर देखें कि हम उम्मत मुहम्मदिया में से हैं, अल्लाह ने हमको मुसलमान पैदा किया है, हमारे दिल में अपने प्यारे हबीब और प्यारे हबीब के आल की जो मोहब्बत है वो हमारे दिलों में डाली है। तो ये हमारी कोशिश नहीं है, ये हमारी जद्दोजहद नहीं, बल्कि ये अल्लाह का करम और अल्लाह का जो है वो फजल है। तो मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि हम मकसद करबला की तरफ आएँ, कि हम हर तागूती कुव्वत, हर बातिल के सामने डट जाएं, हर बातिल के सामने खड़े हो जाएं। हमें फ़लसफ़ा करबला जो है, मकसद करबला, मकसद शहादत इमाम हुसैन, ये हमें मिलता है कि हमारी ज़िंदगी जो है उसमें कितनी तब्दीली आई है। ना कि हम चंद दिन गुजार के, चंद दिन जो है वो नोहाखानी करके, चंद दिन हम महफ़िल नात करके, तकारीर करके, मजालिस में बैठ के तज़किरा आले रसूल करके, तो 10 दिन के बाद हम बरी ज़मा हो जाते हैं कि बस इतनी इबादत थी, इतना ही सारा कुछ जो करना था हमने वो कर लिया। तो जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, पूरा ख़ानदान आपने लुटा दिया, और जिन्होंने नेज़े के ऊपर भी कुरान पढ़ते रहे, तो उन्होंने कुर्बानी जो दे दी वो काफ़ी है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। हमें जब हक़ को हमने देखना है तो हमें यजीद के ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा, यजीदी सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा। हमें झूठ, मुनाफ़िक़त, दगा, फ़रेब, दूसरों का हक़ मारना, बल्कि जो माशरे के अंदर बुराइयां हैं, अगर हम इनफरादी तौर पे देखें कि मेरे अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं जिनको मैं रिमूव कर सकता हूं, कौन कौन सी अच्छाइयां हैं जो मैं हज़रत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चल के अपने अंदर उनको इम्प्रूव कर सकता हूं, ये मकसद करबला है, ये मकसद हज़रत इमाम हुसैन है कि कुव्वत जो एक बातिल हो उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं।
ایک ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جو ہے وہ جہاد ہے. وہی کربلا کا جو ہے وہ مقصد ہے. وہی شہادت امام حسین کا جو ہے وہ فلسفہ ہے اور تھیوری ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ہم چند دن گزارنے کے بعد اور یہ چند گھڑیاں جو ہیں وہ گزارنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. تو جب ہم کل کو روز قیامت ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے کہ جہاں پہ ہر نبی یہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف اپنی امت کی مغفرت مانگ رہے ہوں گے، اللہ سے اپنی امت کی بخشش جو ہے وہ مانگ رہے ہوں گے. لیکن جب ہمارے کردار میں، ہمارے گفتار میں، ہمارے روزانہ کے جو روزمرہ کے جو معمولات ہیں، اگر ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات اور آل رسول کے نقش قدم پہ اگر ہم نہیں چلیں گے تو پھر یہ فلسفہ کربلا، یا ایون یہاں تک میں کہہ دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے میلاد النبی جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، مختلف مسالک مختلف انداز میں اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اگر ہم عملی طور پہ دیکھیں تو ہم بہت پیچھے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے آپ سب کو ہمیں توفیق دے. تو گزارش میری یہ ہے کہ اس سال ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں، اپنے اندر ہم چینج لے کے آئیں، اور جو مقصد کربلا ہے، جو مقصد شہادت حضرت امام حسین ہے، اس کو ہم جو ہے وہ سمجھیں اور اس کو اپنی زندگیوں پہ عملی جامہ جو ہے پہنائیں، اس کو ہم اپنی پریکٹیکل شیپ لائف میں جو ہے وہ لیتے ہیں. پھر مقصد کربلا جو ہے وہ ہمیں سمجھ آئے گا، پھر وہ مقصد کربلا جو ہے وہ پورا ہوگا، اور پھر ہم کہیں گے کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینیت کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ہم یزیدیت اور یزیدی سسٹم کے جو ہے وہ خلاف ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.